बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस टू डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो यहाँ पे प्रोसेस आपके सामने है कि हमें कोई भी ओरिजिनल प्रॉब्लम मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उस पर हम फोरियर अप्लाई करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो कि सोल्यूशन होगा ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम का। उसके बाद उस पर दोबारा से फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो वो सोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारे पास मिल जाएगा। तो दो काम अपने करने हैं, एक तो फोरियर फाइंड आउट करना है उसका, और उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद दोबारा फोरियर इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। तो आपको उस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन double derivative of u with respect to x, where u is a function of x and t, minus derivative of u with respect to t is equal to 0। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी गिवन है साथ में, और साथ में बताया गया है कि u and ux approaches to 0 as x mod approaches to plus or minus infinity। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है वो लिख ली, और जो उसकी कंडीशन गिवन है वो लिख ली हमने। उस पर हमने फोरियर अप्लाई किया। फोरियर ऑफ दिस, फोरियर लीनियर है तो इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। फोरियर ऑफ 0 वो 0 इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास चूँकि सेकंड डेरिवेटिव है और इससे जो पहले का डेरिवेटिव है u एंड ux, यहाँ बताया गया कि वो 0 को अप्रोच करते, तो हमने फोरियर की हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये इक्वल होगा माइनस आयोटा के टू द पावर n, अगर आप nth डेरिवेटिव लेंगे उसका। तो यहाँ पे चूँकि सेकंड डेरिवेटिव है तो माइनस आयोटा के की पावर 2 और फोरियर ऑफ u आ जाएगा। और ये हमें पता है कि यहाँ पे हमारे जहन में होना चाहिए कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t। अगर हमारे पास f ऑफ x फंक्शन होता है और उस पर हम फोरियर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फंक्शन ऑफ k आ जाता है। ऐसे ही अगर हमारे पास u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t है तो अगर हम इसका फोरियर लेंगे, अगर हम फोरियर लेंगे ux ऑफ t का, तो ये हमारे पास आएगा u, कैपिटल U, x कन्वर्ट हो जाएगा k में और t वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आपने अपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे फोरियर ऑफ u माइनस पार्शियल और पार्शियल t ऑफ फोरियर ऑफ u आ गया। ये जो हमारा डेरिवेटिव था उसको हमने पहले लिख लिया, और फोरियर ऑफ u ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास k इंडिपेंडेंट ऑफ t है, k तो डिपेंड नहीं कर रहा t के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको हम टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माइनस आयोटा स्केयर, माइनस को ख़त्म हो गया आयोटा स्केयर की वजह से, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस के स्केयर आ जाएगा। u इसका जो फोरियर है वो आ जाएगा u ऑफ k कॉमा t माइनस डी ओवर डी टी ऑफ u के टी इक्वल टू 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ सीधा करके हम डी यू ओवर डी टी प्लस के स्केयर u इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डी यू प्लस के स्केयर u इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, d प्लस के स्केयर इक्वल टू 0, और यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के स्केयर। और आपको पता है इसको सोल्यूशन हम इसका कैसे लिख सकते हैं, u के टी इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस के स्केयर t, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसके जो केसेस हैं वो आप पढ़ चुके हैं ऑर्डिनरी ODEs के अंदर। तो इस तरह से हमने u ऑफ के टी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो कंडीशन मौजूद है उस पर भी हम फोरियर अप्लाई करेंगे। कंडीशन के ऊपर भी हमने फोरियर अप्लाई किया, फोरियर ऑफ u x, 0। तो जब इसका फोरियर लेंगे तो x तो k में चेंज हो जाएगा और 0 0 ही रहा, अगर यहाँ t होता तो वो t ही रहता। और इसका फोरियर हम पिछली एग्जाम्पल्स में फाइंड आउट कर चुके हैं, e की पावर माइनस के स्क्वायर 4 अल्फ़ा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फ़ा, ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमने इसका इक्वल लिख लिया। अब इसकी वैल्यू यूजिंग दिस वैल्यू इन 3, इक्वेशन 3 में हमने यूज़ की, यानी हमारे पास जो आया है ऊपर
यू के टी इज इक्वल टू ए, इसके अंदर अगर हम टी को 0 पुट करें, इसमें टी को 0 पुट करें तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, u ऑफ k कॉमा 0 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के स्केयर, टी की जगह 0 रखा तो ये आ गया a इंटू ई की पावर 0 1 इज इक्वल टू यू ऑफ k कॉमा 0। और ये किसके इक्वल आया है हमारे पास, ये इक्वल आया है माइनस ई की पावर माइनस के स्केयर और 4 अल्फ़ा, तो इसकी जगह आ जाएगा ई की पावर माइनस के स्केयर ओवर 4 अल्फ़ा ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये तो ए की वैल्यू आ गई, इस ए की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास यू के टी किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर माइनस के स्केयर ओवर 4 अल्फ़ा ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 अल्फ़ा ई की पावर माइनस के स्केयर टी। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये हमने फोरियर ले लिया, अब हम इसको सॉल्व भी कर लिया। अब इसका फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे हम, तो वो किसके इक्वल होगा, वो दोबारा के को एक्स में कन्वर्ट कर देगा, यू एक्स टी फोरियर इन्वर्स ऑफ यू के टी इज इक्वल टू, हमने डेफिनेशन अप्लाई की सारी इसके ऊपर, फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पे हम ई की पावर्स जो हैं उनको सबको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के स्केयर 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी ओवर 4 अल्फ़ा माइनस आयोटा के एक्स, इनको हमने साथ करके लिख लिया, इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी ओवर 4 अल्फ़ा को बाहर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, के स्केयर, माइनस भी बाहर आ चुका है और ये वाला भी बाहर आ चुका है, तो के स्केयर और प्लस के हमारे पास ऊपर ही रहा, के हमारे पास रहा और इसको क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो बाहर आ चुका है, आयोटा के भी मौजूद रहा और इस सारी चीज़ को आप यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी ओवर 4 अल्फ़ा, तो ये 4 अल्फ़ा नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा आयोटा, बल्कि एक्स भी यहाँ भी मौजूद है, आयोटा के एक्स या एक्स के ओवर 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी, ये हमारे पास आ गया। और ये इस वक्त मौजूद किसके साथ है, एक्स के साथ, यानी एक्स का कोफिशिएंट अगर हम एक्स को यहाँ पे ख़त्म कर दें तो एक्स साथ लिख लें तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए आपने इसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्केयर करके इसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो क्या देखें, हमने इसको 1 और 2 से जब मल्टीप्लाई किया और एक्स को ख़त्म करके तो ये क्या आ गया, 2 2 ज़ार 4 2 अल्फ़ा आयोटा के और 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी, इसका स्केयर करके हमने ऐड भी कर दिया। और देखिए यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू के, तो इसलिए के को वेरिएबल माने, एक्स को यहाँ रहने दें और के को बाहर निकालें क्योंकि हम स्केयर तो के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, 4 अल्फ़ा आयोटा एक्स ओवर 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी था, के को हमने बाहर निकाल लिया, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ के। तो इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा आयोटा एक्स ओवर 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी। इसका स्केयर करके हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये फिर दोबारा से वही बात रिपीट हो रही है, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, इसका हम स्केयर रूट करके स्केयर में साथ इसको लिख लेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी ओवर 4 अल्फ़ा इंटू के प्लस 2 अल्फ़ा आयोटा एक्स ओवर 1 प्लस 4 अल्फ़ा टी और सारे का स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब इसको आप एक नए वेरिएबल का नाम दे दें, तो इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल टी का। इसको कैपिटल टी का नाम देंगे तो ये सारा कन्वर्ट होके, ये हम पहले एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं कि कन्वर्ट हो गए, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी और ये बाहर चला जाएगा। और ये बात प्रूव की जा चुकी है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल है। इसका मतलब है इसकी जगह हम स्क्वायर रूट पाई लिख लेंगे। इसको भी बाहर निकाल दिया और इसकी वैल्यू हमने लिख दी स्क्वायर रूट ऑफ पाई।
तो ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई सिंप्लीफिकेशन के बाद ये स्क्वायर रूट पाई से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, चूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद दीज गिवन कंडीशंस। और ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हैं जो t को 0 पुट करने से हमारे पास आ रही हैं फॉर u एंड फॉर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। तो इन तीनों को हमने नाम दे दिया 1, 2 और 3 का, और इन तीनों का हम फोरियर लेंगे। अब तो पहले 1 का फोरियर लिया और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, फोरियर फाइंड आउट किया इसका। तो x की रिस्पेक्ट में वो जो आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा k टू द पावर 2 और फोरियर ऑफ u x t, तो ये कन्वर्ट हो गया, क्या बन जाएगा u k t बन जाएगा। और ये जो इसका डबल डेरिवेटिव है -1 ओवर c स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, इसको बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे चूंकि k डिपेंड नहीं करता t के ऊपर, तो ये ऐसे ही जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है, तो इसलिए हम यहाँ पे, और वो कौन सा हमारे पास आ गया, वो k है, तो इसलिए हम इसको टोटल डेरिवेटिव लिख लेंगे d ओवर dt का होल स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, डी स्क्वायर यू प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर यू इक्वल टू 0। इसकी एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, या इसको एक स्टेप और कर लें, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस ये आ जाएगा आयोटा सी के। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बाय ओडीई सॉल्यूशन, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उनके सॉल्यूशन किए थे। तो इक्वेशन 4 हमने लिख ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनके ऊपर। बाकी जो दो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस थी वो क्या थी, u ऑफ x0 इज इक्वल टू p ऑफ x, और दूसरी कंडीशन थी ut ऑफ x0 इज इक्वल टू q ऑफ x। अच्छा, जब इसका आप फोरियर लेंगे, फोरियर ऑफ ux0 इज इक्वल टू फोरियर ऑफ p ऑफ x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये u कैपिटल हो जाएगा और x k में कन्वर्ट हो गया। UK0 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं PK, क्योंकि वेरिएबल x फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद k में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ऐसे ही इसका फोरियर लेंगे तो पार्शियल और पार्शियल t बाहर आ जाएगा और वो टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा d ओवर dt ऑफ, ये हमारा जो फोरियर लेने के बाद, जब इसका फोरियर लेंगे और इधर भी आप इसका फोरियर ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, UK0 इज इक्वल टू QK। इन दोनों को उसने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की फॉर्म में लिख दिया। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन आया ये वाला इक्वेशन 4 के अंदर, इसमें हम t को 0 पुट करेंगे और इन कंडीशंस को यूज़ करेंगे, इसको और इसको। एक दफ़ा उसको सिंपली यूज़ कर लेंगे, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेके उसको QK के पर रख लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने यही किया, इन्होंने t0 पुट किया इक्वेशन 4 के अंदर, तो यहाँ पे e की पावर 0, ये a, यहाँ पे e की पावर 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे e की पावर 0 1, a प्लस b आ गया। तो u ऑफ k0 इज इक्वल टू a प्लस b, लेकिन u ऑफ k0 किसके इक्वल है, pk के। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू pk। नेक्स्ट इक्वेशन 4 में हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंसिएशन की और उसके बाद t को 0 पुट किया। तो t को 0 पुट करने के बाद हमारे पास राइट साइड पे ये आएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है इक्वेशन 6 के अंदर q ऑफ k। तो इसकी जगह हमने QK रख लिया और ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस b की वैल्यू ICK, ये हम कॉमन ले लेंगे, तो इसको कॉमन लेके यहाँ डिवाइड कर देंगे। a माइनस b की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 में आ गई, a प्लस b की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 में आई हुई है।
इक्वेशन 7 और 8 को जब अब ऐड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 9, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो b की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 10 में। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ a और b की इक्वेशन 4 में, जहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन आया था u(k)t, उसमें हमने दोनों वैल्यूज़ रख दी, a की भी और b की भी। अब इसके बाद हमने इसका फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेना है, तो फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लिया, फोरियर इन्वर्स ऑफ दिस u(k)t, तो वो कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा u(x)t, और ये सारा हमारे पास आ गया 1/2 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और जो टर्म्स जिनमें k इन्वॉल्व है उनको हमने इंटीग्रल के अंदर रख लिया। विद रिस्पेक्ट टू k हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के ऊपर अलग अलग फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, इस टर्म के ऊपर भी और इस टर्म के ऊपर भी अलग अलग से लिख लिया हमने ये देखिए दोनों को। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया pk और qk ओवर आयोटा ck के साथ, दोनों जगह हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, और x माइनस e, इनको हमने e की पावर में जो वेरिएबल्स हैं इनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया यहाँ पे। तो माइनस आयोटा के की इंटू एक्स माइनस सी टी जहाँ आ रहा है इनको हमने साथ में लिख लिया दोनों को, और एक्स प्लस सी टी जहाँ पे आ रहा था इनको हमने अलग करके लिख लिया। अच्छा यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है 1, अगर आपके पास होता 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, ये अगर हम एफ फोरियर इन्वर्स की बात करें तो जाहिर है हम यहाँ पे एफ ऑफ के डी के की बात करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, यानी माइनस आयोटा के साथ जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है हम इस लेटर को स्मॉल लेटर कर लेंगे और उस वेरिएबल को लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें पी ऑफ के है तो इसका मतलब है ये पी ऑफ एक्स बनेगा, लेकिन माइनस आयोटा के साथ क्या यूज़ हो रहा है एक्स माइनस सी टी, तो 1/2 बाहर निकाल दें क्योंकि हम तो बात करें 1/√2π, इसके आगे जो कुछ लिखा हुआ है, तो 1/2 तो वैसे रहेगा, और ये क्या है, इस लेटर को हमने स्मॉल कर लिया, स्मॉल p ऑफ x की जगह क्या मौजूद है x माइनस सी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस सी टी। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/2 x प्लस सी टी, यहाँ पे इसके लिए बन जाएगा, यहाँ पे ये जो x प्लस सी टी वाला है यहाँ पे p ऑफ k था तो ये कन्वर्ट हो गया p ऑफ x प्लस सी टी बन जाएगा। q के ओवर आयोटा c के वाले हैं, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया एंड पे। अब हम इन दो टर्म्स को अलग से सॉल्व करते हैं। इन दोनों टर्म्स में से हमने 1/2√2π कॉमन ले लिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दोनों की इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, q ऑफ k को कॉमन लेके हमने यहाँ पे a की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस सी टी और माइनस e की पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस सी टी लिखा ओवर आयोटा सी के, यानी हमने दोनों को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। अच्छा उसके बाद q ऑफ x किसके इक्वल होगा, यानी अगर हम q के और e की पावर माइनस आयोटा के एक्स डी के लेके इसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 1/2π के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें, तो जाहिर है ये फोरियर इन्वर्स है q के का, और ये किसके इक्वल होगा q ऑफ x के इक्वल होगा, तो हमने इसको q ऑफ x के इक्वल रखा और ये इसका फोरियर इन्वर्स है। अब इस पे अगर हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करें x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी, ये वाली फॉर्म जो हम ऊपर छोड़ के आए हैं वही फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। बस हमने 1/2c को कॉमन लेना होगा बाहर, जिसको हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म अंदर बन रही है। इसका मतलब है जो ऊपर हम जो दो टर्म्स को इकट्ठा करके छोड़ के आए हैं उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2c इंटीग्रेशन फ्रॉम x माइनस सी टू एक्स प्लस सी टी q ऑफ x dx, तो ये हमने उसकी जगह पे लिख दिया
और दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपने एग्जांपल सॉल्व करनी है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लें तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।